ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में हमारा चल रहा है कि चैतन्यानंद जी हमें ये बता रहे हैं कि ये मनुष्य अपनी आयु को, इस शरीर की आयु को संसार के नश्वर भोगों में व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। और किन के पीछे कर रहा है? विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए, कि मेरी पदवी सबसे ऊंची हो। और ये ऊंची पदवी क्यों प्राप्त करना चाह रहा है? व्यर्थ नाम कमाने के लिए, कि मेरा नाम संसार में प्रसिद्ध हो। और इसलिए इस अज्ञानता के कारण अपनी शरीर की आयु को वो ऐसे ही व्यतीत करता जा रहा है। इससे जगत की मनोतों व प्रतापों को भूलकर सभी अपने मूर्खपने के अंदर इस मिथ्या संसार की चाहना से अपने आप को अपने स्वरूप से बहुत ही दूर किए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? माया के कारण। माया के कारण जो अंदर अपने देह भाव के संस्कार हैं उनको सच्चा मान लेना, मैं मेरे को सच्चा मान लेना है। ये असत्य, इस शरीर समेत सारा ही असत्य है, पर भूल के कारण हम इसको सत्य देख रहे हैं। बाहर विषय वस्तु को देखने पर भी माया का आवरण हम हटाने में असमर्थ हैं। फिर भी इतना अमूल्य समय हम व्यतीत कर रहे हैं। इस शरीर रूपी समय को हम व्यर्थ में नष्ट करी जा रहे हैं। इस जगत की यह अवस्था है कि जिस पुरुष को ये एक समय पर अपने हाथों से प्रतिष्ठित कर उत्तम पदवी देता है और उसी पुरुष को कुछ समय के अंदर अपने हाथ से अति नीच व दीन करके इस प्रकार मिट्टी में मिलाता है। अगर वो जीव उत्तम है, उत्तम अधिकारी है, जिज्ञासु है, अगर उसको ये संसार वाले उत्तम पदवी दे रहे हैं तो वो उसमें फंसेगा नहीं। अगर उसको उस पदवी से नीचे उतार रहे हैं तो वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने सुख का भोग नहीं किया, तो दुख का भोग तो अपने आप ही नहीं होगा। जिसके मन में ये दृढ़ता है कि ये सब जितना भी दिखने वाला है ये सारा पदार्थ है, इन नेत्रों से जितना भी मैं देख रहा हूँ ये सारा पदार्थ है। ये पदार्थ जिसको हम पदार्थ कहते हैं ना, वो एक रस रहने वाला तो कभी होता ही नहीं। ये सारे ही संसार में नश्वर के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जिसको अपने हाथों से ऊंचा उठाया उसको खुद ही नीचे कर दिया, उसकी पदवी को नीचे उतार दिया, उस पदवी से उसको नीचे उतार दिया। अगर जीव उस पदवी को वो अपना समझने लग जाता है तो वो बहुत बड़ा धोखा खा रहा है। ये जगत वाले तो उसका चिन्ह भी शेष नहीं छोड़ते। बड़े बड़े महाराज, शूरवीर, देवता, अवतार, साधु व संत इस काल रूपी चक्र के हाथ से तृणके के समान अभाव रूप अग्नि में दग्ध होकर राख की तरह विनाश रूपी वायु द्वारा क्षीण हो गई हैं। देखो, अब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कहाँ गए? उनको आज कौन पूछ रहा है? जब वो कुर्सी पे थे तो कुर्सी को सलाम था,
अगर वो समझदार प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो समझ जाएंगे कि इस कुर्सी को प्रणाम हो रहा है, वो प्रणाम को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। अगर ऐसा समझदार प्राइम मिनिस्टर है तो जब कुर्सी से नीचे उतारा जाएगा तो उसको दुख भी नहीं होगा। समझ अपनी होनी चाहिए। समझ से समझ को ही बिठा दें तो वही अधिकारी उत्तम है। फिर ये काल रूपी चक्र उसको खा नहीं सकता, वही काल को खाने वाला बन जाता है। इसलिए हमारी क्या समर्थता है? हम सब मृत्यु के ग्रास रूप हैं। जिस क्षण यमराज का संदेश आएगा उसी क्षण हमारी सर्व चतुराई व बुद्धि नाश हो जाएगी। सारी आयु का किया हुआ और अनेक प्रकार के संकल्प, शूरवीरता, मान व प्रताप मिट्टी में मिल जाएंगे और शरीर सूक्ष्म काष्ठवत होकर भस्मीभूत हो जाएगा। देखो, किसी का शरीर बचा आज तक? तो किसी का नहीं बचा तो हमारा बचेगा। तो बुद्धि में ये दृढ़ता क्यों नहीं आ रही कि ये सच्चा नहीं है? सच्चा कौन है? जो वो अरूप है। वही अरूप इस रूप में बैठा है, तभी इस रूप का मूल्यांकन हो रहा है। अब ये गलती ना हो कि इस रूप का मूल्यांकन हो रहा है। नहीं, ये तो काष्ठवत सूखे तिनके की तरह जल जाएगा। जो हर टाइम हमारे साथ है, हमारे अंग संग हैं, हम वही हैं। अतः ऐसे बलवान शत्रु के नेत्रों के अधीन रहकर फिर अपने वास्तविक स्वरूप से अज्ञात रहना कितनी बड़ी मूर्खता है। मुंह में रखा हुआ है ना गुरुदेव का ज्ञान। मूर्ख। गुरुदेव के महावाक्यों को अगर मुंह में रख लेते हैं, उनको अप्लाई नहीं करते तो मूर्ख ही हैं। आंखों से दिखता हुआ भी नहीं देख रहे। हाँ, यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर नाशवान जगत के मोह को चित्त से निवृत्त करे, अंतःकरण रूपी दर्पण को द्वैत भावना रूपी मल से विशुद्ध कर संतोष व उपरामता रूप कुटिया में अपने खाली समय को जगत में व्यतीत करता हुआ मानो वही प्रसन्नचित्त हो सकता है। कौन प्रसन्नचित्त हो सकता है? जो अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। असली स्वरूप क्या है हमारा? वो साक्षी, वो आत्मा, वो कुटस्थ जो हर टाइम एक रस रहता है, कभी भी नहीं बदलता। जो बदलने वाला है वो अपना असली वास्तविक रूप नहीं है, वो वास्तविक स्वरूप नहीं है हमारा। अब जिसके अंदर ये दृढ़ता होती है, जिसके चित्त में ये दृढ़ता होती है, तो उसका अंतःकरण कैसा होता है? द्वैत भावना से रहित होता है, मल से रहित होता है। अब अगर मल नहीं है तो क्या है? संतोष। एक चीज को हटाने का पुरुषार्थ है, दूसरी वस्तु तो अपने आप ही होती है। संतोष है, विषयों से वो उपराम है। और वो उसका खाली समय कैसे व्यतीत होता है? जगत में, अपने स्वरूप में। उसकी वृत्ति बाहर ही नहीं जाती। अब जिसकी वृत्ति बाहर नहीं जाती, संसार के विषयों में नहीं जाती, वही प्रसन्न रह सकता है। नहीं तो ये विषय दुख देते ही रहते हैं, दुखते रहते हैं।
ये दुखते हुए विषयों से किसी का भी अंतःकरण संतुष्ट नहीं हो सकता, किसी के अंतःकरण में संतोष नहीं आ सकता और ना ही वो कभी प्रसन्नचित्त भी हो सकता है। ज्ञान के बिना संसारिक कार्यों पर अहंकारी होना केवल मूर्खता ही तो है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। इस शरीर की पदवी को मैंने अपनी पदवी बना ली। धन है तो धनी, अगर वो धन चला जाए तो धनी की पदवी भी गई। तो इसका मतलब वो धन के कारण धनी था, उसके कारण वो पदवी थी। वो तो वैसा का वैसे ही है। उस आत्मा की तो कोई पदवी ही नहीं है। अगर वो पदवी उस धन की थी तो मैंने अपनी क्यों बनाई? यहीं पे हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। वो पदवी होती है किसी और के कारण और उसको मैं अपना बना लेता हूँ। यही सबसे बड़ी मूर्खता है जीवों की। वो जीव था तो प्योर ब्रह्म, ब्रह्म से वो जीव कैसे बना? इन वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण। इस जगत में उपरामी, संतोषी और ज्ञानवान पुरुषों के बिना अन्य कोई पुरुष ऐसा है ही नहीं जो इससे इस प्रकार की ज्ञानमय शिक्षा दे। जो जागे हैं वही तो सोए हुए को जगा सकते हैं। जो ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, जिनकी स्थिति अपने स्वरूप में रहती है, वही तो अज्ञानियों को ज्ञान दे सकते हैं। अशांत जलते हुए अंतःकरण को शांति दे सकते हैं। जो ऊपर अब पहले रास्ता पार करके गए हैं, वही निर्देश दे सकते हैं कि इस रास्ते से आना, ये सही रास्ता है। अन्य सब व्यवहारिक शिक्षा देने वाले हैं। अपने स्वरूप की, अपने आप की जानकारी कौन दे सकता है? जिसको होगी, जो खुद जागा हुआ होगा, वही हमें जगा सकता है। नहीं तो सारे संसार में सोए पड़े हैं, आंखों वाले अंधे हैं। इस योग्य है कि अपनी भलाई को सम्मुख रखकर संसारी पुरुषों से उपराम हो, क्योंकि जो संसार में सोए हुए हैं वो हमें क्या जगाएंगे? पत्ता पत्ते को क्या सहारा दे सकता है? वही पत्ता जब मूल के साथ जुड़ता है, चाहे उसके पास फिर हवा के झोंके भी आए, फिर भी वो इधर उधर उड़ता नहीं है, झूल रहा होता है, पर टिका होता है, एक ही जगह जुड़ा होता है। अब ऐसे जब हम अपने आप को गुरुदेव के महावाक्यों रूपी वृत्ति के साथ बांध देते हैं, तो हवा रूपी परिस्थितियों की रूपी ये हवा के झोंके लगते रहते हैं, डोलते हैं जरूर, पर वहीं जुड़े रहते हैं, अपने इष्ट के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए सत्य प्रीति द्वारा चित्त को संतों की सेवा में प्रवृत्त करें, क्योंकि ये खजाना, ये राज संतों के पास ही मिलता है, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के पास ही मिलता है। सभी के पास नहीं मिलता। और ये खजाना हमें कैसे मिल सकता है? उनको प्रसन्न करके। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं,
देखो माँ बाप उन्हीं को ही अपना खजाना देते हैं। ऐसी जब शिष्य अपने गुरु के कहने में चलता है, वही गुरु उनको अपना खजाना देते हैं। ये राज विद्या देते हैं, गुहू से गुहू ज्ञान देते हैं। उनकी नज़र में आना बहुत जरूरी है। गुरुदेव को तो हम सारे देखते हैं, पर गुरुदेव किसको देखते हैं? वही अधिकारी है, वही उत्तम अधिकारी है। इसलिए चित्त से, स्वार्थ से नहीं, चित्त से तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, जो इसके अनेकता रूप माया जाल से निकलने का यही एक उत्तम उपाय है। और हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। अपने में इतनी समर्थता है नहीं कि माया को काट सकें, माया का अच्छेदन कर सकें। और जो अच्छेदन करते हैं उन पे अगर हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो हमारा रास्ता तैयार हो ही नहीं सकता। फिर तो हम इन्हीं विषयों की गलियों में घूमते रहेंगे। तो उसके लिए हमें निवारणापन लाना पड़ेगा अपने आप में। आज तक तो ये जीव पन्ना ही नहीं छूट रहा था। मृत्यु को हर समय दूरस्थ जानकर किसी मिथ्या संसारिक कार्यों में लीन न होवें। अब अगर शमशान में जाते हैं तो ये ध्यान में रहे, वहाँ जाके देखें यही हमारा आखिरी घर है, अंतिम घर है, इसी में ही हमने आना है। अगर किसी के साथ हम जा रहे हैं, राम बोलो भाई राम, ये हम उसके लिए नहीं बोल रहे, हम अपने लिए बोलते हैं कि वो तो कहते हैं मैं तो चला, अब तू राम बोल ले। बोलेगा तो तेरी यात्रा सुधर जाएगी। अब इसलिए हर टाइम मृत्यु को याद रखें, अपने से दूर ना समझें। वहां जाएं तो मेरा ये अंतिम घर है, मेरे को भी एक दिन इसी घर में आना है। इस शव को तो हम उठा के घूम रहे हैं, बाद में इसी शव को और उठाएंगे। तो पहले मैं अपना काम क्यों ना कर लूं। शरीर का मोह व मान चित्त में प्रज्वलित होकर काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार रूपी अग्नि को उत्पन्न ना करें। अब शरीर के साथ जुड़े रहेंगे तो ये शरीर का परिवार कौन है, शरीर के संबंधी कौन है? ये 5 भाई। तो यही अग्नि हमेशा जलती रहेगी। फिर उचित क्या है कि नित्य प्रति प्रातः काल के समय उठकर प्रथम अपने सतचित आनंद स्वरूप को नमस्कार करें। हम बाहर तो नमस्कार करते हैं, कभी अपने अंतर्यामी देवता को भी हमने नमस्कार किया कि नहीं? अगर एक हम अपने अंतर्यामी देवता को नमस्कार करते हैं तो देखो सभी को ही नमस्कार हो गया। बाहर फिर किसी को नमस्कार करें चाहे ना करें, अब वो अंतर्यामी देवता ही तो हमको चला रहा है, इस शरीर को चला रहा है। और इस शरीर को मिथ्या व अभाव रूप निश्चय करें। मैं वही हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं वही अंतर्यामी देवता हूँ और इस शरीर को मैं अपने से अलग देख रहा हूँ।
इदम रूपेण। फिर इसको जब मैं इदम रूपेण से देखूंगी तभी मेरे को ज्ञान होगा, तभी मैं जान सकूंगी कि यह तो मैं थी ही नहीं। ये तो जन्म से कर्म रूपी कपड़े के रूप में ये शरीर मिल रहा था मेरे को। जैसा कर्म वैसा जन्म, फिर जन्म भी उस आकार में। मैं तो वही का वही हूँ, मैं तो वही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। अगर यही निश्चय, यही दृढ़ता हम बार बार करते हैं, फिर जाके इस मिथ्या शरीर से छूट पाएंगे। अपने वास्तव स्वरूप को विस्मरण कर शरीर के मोह में अंध हो गए हैं, अपने स्वरूप से दूर निकल गए। पास में क्या आ गया? ये शरीर। अब होता क्या है? ये भास रहा है, पर ये हमें क्या भास रहा दिखता है? क्या दिखता है? ये दिखता है गुरु का ज्ञान भास रहा है। जो दिखता है ना वो नजदीक होता है, और जो भास रहा होता है वो दूर होता है। पर हमारा हाल तो उल्टा हो गया। जबकि ये शरीर भासना चाहिए था और गुरु का ज्ञान दिखना चाहिए था। अब उल्टा ज्ञान हो गया ना, शरीर दिखता है और गुरु का ज्ञान भासता है, वो दूर है। अगर वो दिखता, गुरु का ज्ञान दिखता, तभी ये शरीर भासता। है उल्टा कि नहीं? जो भासना चाहिए था वो तो दिख रहा है, और जो दिखना चाहिए था वो भास रहा है। जब तक ये उल्टा ज्ञान नहीं खत्म होता, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तभी हम इस शरीर भाव को, देह भाव को मिथ्या निश्चय नहीं कर रहे। अब मन को दृढ़ता से यह समझाएं कि देखना किसको है? अपने वास्तव स्वरूप को विस्मरण कर शरीर के मोह में अंधे ना बने। सकल सृष्टि संकल्प व नाम रूप को अभाव रूपी सागर में लीन कर व्यर्थ संकल्पों में कदाचित भी ना भूलें। ये हमेशा दृढ़ता रहे कि ये संकल्प, ये फुरने जो उठ रहे हैं, मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ। ऐसे करके इनको हम अपने से अलग कर दें। अब अपने से जब ये देह भाव अलग करेंगे तब वो साक्षी भाव दिखेगा। अर्थ यह है कि जिज्ञासु सर्व को विनाश रूप जानकर केवल सत्य रूप परमात्मा में स्थित होकर अपने स्वरूप को द्वैत रूप भ्रांति से शुद्ध करके सत्य परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है। जब जिज्ञासु को ये निश्चय हो जाता है कि जितना भी मैं देख रहा हूँ ये सारा क्या है? विनाश रूप है। सत्य रूप परमात्मा तो खाली मेरा स्वरूप है, उसमें तो द्वैत रूप है ही नहीं। जब ऐसी जिज्ञासु को दृढ़ता होती है तभी वो सत्य परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को लीन कर देता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा, बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा और पिंड में आत्मा, इन दोनों की एकता है। उपाधियों की एकता नहीं है, रंग रूप आकार की एकता नहीं है। इस प्रकार यदि कुछ समय अभ्यास करें तो सर्व का नाश निश्चय है। अभ्यास की बलिहारी है। अगर हम ये अभ्यास करते हैं कि ये
जितना भी दिख रहा है सब माया है, संसार है, जगत है, धोखा है। अब वो धोखा है तो सच्चा कौन है? मेरा अपना स्वरूप जो दिखने में नहीं आता, वही सत्य है। जब ऐसा निश्चय होगा तो जीते जी आप ही शेष सिद्ध होगा। अपने वास्तव स्वरूप के बिना अन्य कुछ दृष्टि नहीं आएगा। हमारी अब निष्ठा पे निर्भर करता है। संस्कार कौन से ज़्यादा हैं हमारे अंदर, जीव भाव वाले कि ज्ञान भाव वाले? अपने वास्तव स्वरूप के बिना अन्य कुछ उस जिज्ञासु को दिखाई नहीं देगा, जिससे इसको किसी प्रकार की फिर अशांति और अधीरता नहीं प्राप्त होती। उत्तम अधिकारी अपने स्वरूप में अपने आप को लय कर देता है। मैं वही हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ही तो सच्चिदानंद हूँ, मैं ही तो परमात्मा हूँ। अपने आप को उपाधियों के दायरे से वो बाहर निकाल देता है। इस कारण इस संसार में व्यवहार करते हुए भी उसकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप पर। वो स्वतंत्र मत वाला मस्त हाथी के समान है, हस्ती के समान है। उसको किसी का भी फिर भय नहीं होता। अब जिज्ञासु आगे शंका कर रहे हैं कि ये स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, ये स्वतंत्रता क्या होती है? सिद्धांतवादी आगे आंसर देते हैं, स्वतंत्रता नाम स्थूल व सूक्ष्म अहंकार के त्याग का है। स्वतंत्र कब होगा? जब ये स्थूल व सूक्ष्म को जीव त्याग देगा। सूक्ष्म में देखें तो अहंकार है, और स्थूल में देखें तो ये आकार है। इन दोनों का ही बंधन है। एक आकार दिखने वाला है और अहंकार का अनुभव होने वाला है। अब सबसे ज़्यादा पावर किस में आ जाती है? अहंकार में। क्योंकि ये जीव जीते जी अपने अहंकार को गाल नहीं पाता। यह ऐसा गुण है जिसका संबंध सदैव मन से रहता है। जब विषय रस से उपराम हुआ मन परमात्मा की ओर जाता है तो सम्यक ज्ञान के द्वारा शरीर के संबंध को, जो दो प्रकार का है, अपने स्वरूप से भिन्न निश्चय करके निवृत्त करता है कि मैं ये देह नहीं हूँ और ये देह वाले मेरे नहीं हैं। जब उसने ऐसी धीरता कर ली तो शेष केवली भाव अवस्था रह जाती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। फिर वो नेति नेति करते करते उस ब्रह्म में पहुंच जाता है जिसका नाम स्वतंत्रता रूप मुक्ति है। इस प्रकार की स्वतंत्रता भिन्न भिन्न विशेषणों से अतीत केवल अद्वैत्व रूप है। उसकी तुलना हम किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। वो अपने आप में एक ही है, क्योंकि स्वतंत्रता परमात्मा का स्वाभाविक रूप है। मिर्च की तीखेपन को उससे हम अलग नहीं कर सकते,
दूध को दूध की सफेदी से हम अलग नहीं कर सकते। ये उन सब का स्वभाव है और परमात्मा के प्रारब्ध अधीन ना होने के कारण स्वतंत्रता भी प्रारब्ध अधीन नहीं है। अगर ये प्रारब्ध अधीन होती, मनुष्य को स्वतंत्रता ना होती, तो मनुष्य की भी भोग योनि होती। या तो वो अपने पाप कर्म को काटता भोगता, या फिर अपने स्वर्ग वाले कर्मों को भोगता। पर ये तो स्वतंत्र है जीव, मिला जुला है, पाप और पुण्य का मिश्रण है। अब ये दोनों को भोग रहा है। स्वतंत्रता में, सुख में इसको पता नहीं चलता। वो समय तो इसका बहुत जल्दी बीत जाता है, और दुख का समय फिर इसको पहाड़ के समान लगता है। इसलिए तो इसकी प्रारब्ध में ये ज्ञान, प्रारब्ध में नहीं लिखा, अपने पुरुषार्थ पे अर्जित करना है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। मनुष्य वो चाहे जो मर्जी कमाई कर सकता है, चाहे संसार की कमाई करे, चाहे अपने परमार्थ की कमाई करे। यदि विचार पूर्वक देखें तो स्वतंत्रता 3 प्रकार की है। प्रथम, अर्थ रूप संसार से उपरामता रूप स्वतंत्रता। इस संसार को अर्थ रूप से जानकर इससे उपराम हो जाएं। अब ये उपराम होंगे तभी अपने स्वरूप की तरफ जाएंगे, जब इस संसार से हमें वैराग्य प्राप्त होगा। मतांतर रूप कल्पित धर्म से उपरामता एवं यही स्वतंत्रता है। जो ये हमने कल्पना की हुई है, मैं मेरे की, इसी कल्पना में बंधन है। ये कल्पना किसने की? हमने खुद ही कल्पी है। अब सियाने बुजुर्ग कहते हैं, अरे कल्पना कल्पना क्यों दुखी थींदी है। अब वो ठीक ही तो बोल रही हैं। कल्पना ना बढ़ाऊं, कल्पना से ही मैंने ये सारा संसार रचा हुआ है। उसी कल्पना के बनाए हुए संसार को जब भोगा करते हैं तो फिर दुख भी आता है, दुख को भी फिर भोगते हैं और सुख को भी भोगते हैं, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही आते हैं उस संसार में। हम कहते हैं सुख तो बने रहे, सुख हमारे खर्च ना हो। जिस चीज को भोगेंगे वही चीज खर्च होती है। सुख बने रहे, सुख खर्च ना हो, पर आए मिले हमें सुख, तो उसको खर्च करने पर ही, उन कर्मों को खर्च करने पर ही सुख प्राप्त होगा। और हम सारे चाहते हैं कि दुख हमारे खर्च ना हो। अब दुख खर्च ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर वो बने रहें, उसी जगह टिके रहें। हम कहते हैं दुख खत्म हो हम सबके, तो वो भोगने पर ही तो खत्म होंगे। दुख ना आए, दुख हमारे खर्च ना हो, पर ऐसे कैसे होगा? हम कहते हैं सुख टिके रहें, सुख आते रहें।
अब सुख खर्च करेंगे तभी तो आएंगे। ये जब तक हमें अर्थ रूप संसार से उपरामता प्राप्त नहीं करते तब तक हम स्वतंत्र भी नहीं हो सकते। अपनी स्वतंत्रता को जाने, उसका ज्ञान लें कि मैं स्वतंत्र हूँ। पीछे इस शरीर की प्रारब्ध जो लिखी गई है वो तो भोग रही हूँ, उसमें मैं अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आगे के कर्म मेरे को कैसे बनाने हैं, आगे की फिल्म बनानी भी है कि नहीं बनानी, उसमें मैं स्वतंत्र हूँ। अब वही अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठाएं, मनुष्य जन्म का फायदा उठाकर अपने स्वरूप में स्थित होवें। तभी तो हम अपने अगर स्वरूप में स्थित होते हैं तभी हम अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल संडे है, सुबह वाली क्लास भी नहीं होगी और शाम वाली क्लास भी नहीं होगी, पर अपना होमवर्क हम करते रहेंगे। गंध है गंध है गंध है, हमारा होमवर्क वही चल रहा था। देखेंगे हर प्रकार की गंध अलग अलग होती है, वो हमें अलग लगे, अपने से अलग लगे, उसमें हम लय ना होए। ओम